की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है डेविड कॉपरफील्ड, जो कि चार्ल्स डिकन ने लिखा हुआ है। इसका मेन कैरेक्टर भी डेविड कॉपरफील्ड नाम का ही है। उसका बर्थ जब होता है उससे पहले उसके फादर की डेथ हो चुकी होती है, और उसकी मदर जो होती है क्लेरा कॉपरफील्ड, वो सारा अपना टाइम जो होता है एक आदमी के साथ बिताती है जिसका नाम होता है मड स्टोन। डेविड को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं होता है। उसकी एक हाउस कीपर होती है जो उसे अपने साथ एक ट्रिप पे लेके जाती है अपने भाई के पास। उसका भाई जो होता है वो एक फ़िशरमैन होता है, और डेविड जो होता है वो वहाँ बहुत इन्जॉय करता है क्योंकि उसे वहाँ अपनी ही एक हम उम्र एमिली नाम की पेगोटी की नाइस होती है जो वो मिल जाती है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसकी माँ उस आदमी से शादी कर चुकी होती है, और वो आदमी और उसकी बहन उसी घर में रहने लग जाते हैं। मडस्टोन उसको एक बोर्डिंग स्कूल में भेज देता है जिसका हेडमास्टर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है, स्ट्रिक्ट होता है बहुत ही ज़्यादा, और वो उसे बहुत परेशान करता है। उसका नाम होता है क्रिकल। बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है डेविड को वहाँ, लेकिन उसके बाद उसके दो दोस्त बन जाते हैं, टॉमी ट्रेडल और जेम स्टरफोर्थ। डेविड की माँ की डेथ हो जाती है और डेविड की पढ़ाई इस तरह से छूट जाती है, और मडस्टोन उसे अपने लंदन के एक कारखाने में लगा देता है जहाँ उसकी मुलाकात एक कपल से होती है जिसका नाम होता है मिस्टर एंड मिसेस मिकॉबर। लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें भी वहाँ से जाना पड़ता है। डेविड किसी तरह से बच के मिस बेट्सी जो कि उसकी आंट होती है उसके पास चले जाता है। वैसे तो मिस बेट्सी उसे कुछ खास पसंद नहीं करती है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पहुँच जाता है। तो वो तय करती है कि वो उसे अपने पास रखेंगी, और डेविड को ढूंढते ढूंढते मडस्टोन जब बेट्सी के पास पहुंच जाता है तो बेट्सी उसे वहां से निकाल देती है और उसे बहुत सारी बातें भी सुनाती है कि उसने किस तरह से डेविड को काफ़ी परेशान किया है। बेट्सी उसे स्कूल में भेजती है, कैंटरबरी में होता है स्कूल, और डेविड वहाँ मिस्टर विकफील्ड के पास रहता था, और एग्नस का अच्छा दोस्त था। एग्नस का अच्छा दोस्त बन जाता है वो, जो कि विकफील्ड की बेटी होती है। वो बहुत अच्छी लड़की होती है, बहुत समझदार लड़की होती है। फील्ड का एक नौकर होता है जिसका नाम होता है हीप। डेविड लंदन जाता है और स्टीव फॉर्थ जो कि उसका फ्रेंड था उससे मिलता है, और वहाँ वो उसकी माँ से भी मिलता है। डेविड स्टीव फॉर्थ के साथ मिस्टर पेगोटी के घर जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि एमिली की एंगेजमेंट हैम नाम के आदमी से हो गई है। बेट्सी के कहने पे एक आदमी डेविड को लंदन में अपने रेंट पे एक रूम दे देता है। वो एग्नेस से मिलता है और जहाँ उसे ये पता चलता है कि उसके फादर ने बहुत ज़्यादा पीना शुरू कर दिया है, जिस वजह से एग्नेस जो है वो बहुत परेशान रहती है। एक फील्ड का जो नौकर था वही उसको एक अल्कोहलिक बना देता है, वही उसे बहुत ज़्यादा शराब पिलाने लगता है क्योंकि वो एग्नेस से शादी करना चाहता है, इसीलिए वो उसके फादर को बहुत ज़्यादा पिला देता है। डेविड जो होता है वो अपने स्कूल टीचर के वहाँ काम करना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे वो फिक्शन राइटर बन जाता है। जेम्स स्टरफोर्ड एमिली को सिड्यूस करके भाग जाता है। उसके कुछ टाइम बाद स्टीव फॉर्थ की डेथ हो जाती है। हैम जो था, जो जिसकी एमिली के साथ एंगेजमेंट होने वाली होती है, वो भी उसकी भी डेथ हो जाती है। और जो फैमिली डेविड को मिली हुई थी लंदन में, मिस्टर और मिसेस मिकॉबर, उनसे उसकी मुलाकात होती है, और वो अब हीप जो कि विकफील्ड का नौकर था हीप, उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। मिकॉबर हीप के बारे में सारे जो उसके राज होते हैं वो सब जान जाता है उसके साथ काम करते करते, जिसकी वजह से डेविड जो होता है, डेविड उनकी हेल्प से हीप को जेल में पहुंचा देता है। डोरा से शादी कर लेता है जो कि उसकी लंदन की लवर होती है, और डोरा की भी कुछ टाइम बाद डेथ हो जाती है, और डेविड स्विट्ज़रलैंड चला जाता है, वापस इंग्लैंड आता है और एग्नेस से शादी कर लेता है। उसके 5 बच्चे होते हैं जिसमें से एक बेटी होती है, और उसका नाम वो मिस बेट्सी रखता है जो कि उसका आंट का नाम था।